सो देखो, एमपीएलएस का आज 4th क्लास है। ठीक है, 4th क्लास। ठीक है, और इस क्लास में हमें डिस्कस करना है एमपीएलएस लेवल फॉरवर्डिंग वर्सेस आईपी फॉरवर्डिंग। ठीक है अगर हमने एमपीएलएस कॉन्फ़िगर किया तो उसमें उसमें जब पैकेट फॉरवर्ड होता है बेस्ड ऑन लेवल, तो वो कैसे होता है। और अगर मान लो एमपीएलएस नहीं है, नॉर्मल आईपी नेटवर्क है, ठीक है, उसमें कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको हमें आज डिस्कस करना है। बुझिए वैसा, वैसे नहीं बुझिए। यस सर। यस सर। ये वही है, लास्ट वाला जो लैब है उसी में होगा। ठीक है, मतलब वही है, इसमें ज़्यादा नया चीज़ नहीं है। ठीक है, तो लास्ट हमने जो किया था उसी में मेनली डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इसमें देखो यार we will discuss about the difference between IP पैकेट, ठीक है, एंड द लेवल पैकेट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो जो IP पैकेट फॉरवर्डिंग होता है उसमें और लेवल पैकेट फॉरवर्डिंग में क्या डिफरेंसेस है वो डिस्कस करना है। द लेवल ऑपरेशंस दैट एन LSR is used to perform are, अभी देखो LSR जो होता है लेवल स्विच राउटर, ठीक है, तो LSR क्या क्या काम करता है रिगार्डिंग टू लेवल, मतलब एक लेवल के साथ LSR क्या क्या कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है एक मतलब एक LSR। मुझे वैसा ने LSR जो है, एक यस सर। LSR एक लेवल पैकेट के साथ क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो पुश कर सकता है कि नहीं, वो स्वैप कर सकता है और वो पॉप कर सकता है। ठीक है, पुश का मतलब क्या है, इम्पोज मतलब लगाना, स्वैप का मतलब चेंज करना है ना, यस सर। एंड पॉप का मतलब रिमूव करना। रिमूव। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक काम जो है वो काम कौन करेगा, LSR, लेवल स्विच राउटर का वो काम होता है। दैट इज द LSR डिटरमाइंस, LSR जो है वो डिटरमाइन करता है व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इट हैज टू डू विद द लेवल पैकेज एंड वेदर टू फॉरवर्ड दैट इज द नेक्स्ट ऑफ। ठीक है, तो ये जो LSR होता है उसी का ये काम होता है, वही डिटरमाइन करता है कि अगर उसको एक लेवल पैकेट मिला तो उस पैकेट के साथ क्या करना चाहिए, क्या उसमें पुश करना चाहिए लेवल को, या फिर लेवल स्वैप करना चाहिए, या फिर लेवल को पॉप करना चाहिए। एंड फाइनली पुश स्वैप या पॉप करने के बाद उस पैकेट को कहाँ भेजना चाहिए, ठीक है, किस नेक्स्ट हॉप में भेजना होगा, ये डिसीजन जो है ये कौन करता है, ये LSR करता है। ठीक है, LSR का ही ये काम होता है। मुझे वैसा ना, वैसा ऑनलाइन था का बिला जो भी हो, समझ में आया ना। अभी देखो इसमें स्वैप जो होता है, स्वैप का मतलब क्या होता है, देखो स्वैप, स्वैप इट इज ए ऑपरेशन दैट मीन्स द टॉप लेवल इन द लेवल स्टैक। लेवल स्टैक का मतलब जो MPLS लेवल होगा उसमें जो टॉप लेवल है, मतलब लेवल नंबर जो है, इट इज रिप्लेस बाय एन अनदर लेवल, और एक लेवल से रिप्लेस किया जाता है। समझ में आया। तो स्वैप का मतलब क्या होगा, एक लेवल है लेकिन उस लेवल के साथ मैं आगे नहीं जा सकता, अगर मुझे आउटगोइंग इंटरफेस पे जाना होगा तो मुझे एक दूसरा लेवल लगाना पड़ेगा, मतलब पुराना वाला जो लेवल है उसको चेंज करके मुझे एक नया लेवल लेना होगा। तो ये जो लेवल स्वैपिंग होता है, मतलब चेंज जो होता है, इसी को बोलता है स्वैप। और ये भी कौन करता है, LSR जो है, LSR का ही ये काम होता है। मुझे वैसा बिल्कुल। नेक्स्ट द पुश, पुश का मतलब क्या होता है, देखो पुश ऑपरेशन मीन्स द टॉप लेवल इज रिप्लेस्ड बाय एन अनदर लेवल and then one or more additional level pushed onto the level stack। ठीक है, समझ में है ना, मतलब वही स्वैपिंग करने के बाद जिस लेवल को लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है, उसको बोलता है पुश। समझ में आया, मुझे वैसा ना। तो पुश का मतलब क्या होगा, जो यस टॉप सर। लेवल है, दैट टॉप लेवल विल बी रिप्लेस्ड बाय एन अनदर लेवल। ठीक है, एक दूसरे लेवल से उसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद जो नया लेवल होगा, हो सकता है इसमें और वन लेवल हो, या फिर हो सकता है उसमें मोर देन वन लेवल हो, एडिशनल लेवल हो सकता है, जिसको पुश किया जाता है इन द लेवल स्टैक, वो होता है पुश ऑपरेशन। और ये भी कौन करता है, ये भी LSR ही करता है। एंड फाइनली पॉप जो होता है, पॉप
पॉप ऑपरेशन मीन्स दैट द टॉप लेवल इज रिमूव, तो टॉप लेवल को रिमूव किया जाता है एंड फाइनली क्या करता है, लेवल को रिमूव करके उस पैकेट को अनलेवल पैकेट, मतलब लेवल नहीं होगा उसमें, बिना लेवल का पैकेट आगे फॉरवर्ड किया जाता है, वो तो वो होता है पॉप। मुझे तन्मय, आमिनुल, प्रशांत, यस सर। अरूप, वंदना, जो भी था लास्ट क्लास यस में सर। पता होगा, ठीक है। और ये पॉप जो है ये भी कौन करता है, एलएसआर ही करता है, तो ये सब एलएसआर का काम होता है। तो स्वैप का मतलब टॉप लेवल जो होगा दैट विल बी रिप्लेस बाय एन अनदर लेवल, पुश का मतलब रिप्लेस बाय एन अनदर लेवल एंड पुश वन और मोर एडिशनल लेवल, उसको पुश किया जाएगा। एंड पॉप का मतलब क्या होगा, रिमूव द टॉप लेवल, टॉप लेवल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है 3 काम जो कि एक एलएसआर करता है इन एमपीएलएस नेथ्रॉन, ठीक है ना। हो गया। अभी देखो एग्जांपल में देखो फिगर वन जैसा कि स्वैप, स्वैप क्या होता है, देखो मान लो ये मेरा एलएसआर है, ये मेरा एलएसआर है, यहाँ इस साइड में कुछ नेथ्रोक है और यहाँ भी कुछ नेथ्रोक है, ठीक है। मान लो यहाँ भी नेथ्रोक है और यहाँ भी नेथ्रोक है। अभी एलएसआर को कोई पैकेट मिला है, सपोज उसमें लेवल है 16, ठीक है, और उसको आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए मतलब आउटगोइंग इंटरफेस यहाँ से आउट होगा, तो आउट होने के लिए मान लो उसको लेवल लगाना है 34, दैट मीन्स क्या हो गया, 16 को उसने चेंज करके उसने क्या कर दिया, 34 कर दिया। तो ये जो चेंज होता है, ये जो चेंजिंग वाला काम होता है, यही होता है तुम्हारा स्वैप, स्वैप यही होता है, ठीक है। मुझे वैसा, बट when forwarded by pushing the level 34 to the next hop is known as push, लेकिन देखो उसने चेंज तो किया, चेंज करने के बाद उसने क्या किया, 16 को हटाया, हटा के उसने क्या लेवल लगाया, 34, कि 34 के साथ अभी तुम्हें आगे जाना होगा। तो वो जो लेवल उसने लगाया, जिसको इम्पोज किया, इम्पोज का मतलब लगाया, ठीक है, जो लगाया उसको बोलता है पुश, पुश वही होता है, ठीक है। मतलब स्वैप हुआ, चेंज होने के बाद जिस लेवल को लगाया वो होता है इम्पोज, इम्पोज का मतलब पुश, ठीक है। और याद रखना, जो एलएसआर पुश करता है, पुश, ठीक है, या फिर इम्पोज करता है लेवल को, उसको क्या बोलता है, इनग्रेस राउटर बोलता है, इनग्रेस एलएसआर बोलता है, इनग्रेस एलएसआर। समझ में आया मुझे वैसा। अगर इंटरव्यू में यस कभी सर। पूछे व्हाट इज इनग्रेस एलएसआर इन एमपीएलएस, दैट मीन्स क्या है, वो एलएसआर होगा जो एक लेवल पुश करता है या फिर इम्प्लेस करता है, सॉरी इम्पोज करता है इन द लेवल स्टैक, दैट इज नोन एज इनग्रेस एलएसआर। इनग्रेस का मतलब लगाना, जो लगाएगा, जो पुश करेगा वही होगा इनग्रेस एलएसआर, मुझे बोला, ठीक है। यस सर। तो ये वन ही यस। लेवल था, ठीक है। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसा हो सकता है, जैसा मान लो यहाँ मेरा एक एलएसआर है, सपोज ये एलएसआर 1 है, ठीक है, और यहाँ एक एलएसआर है जो कि मान लो एलएसआर 2, सेकेंड एलएसआर है। थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करता हूँ, हाँ, इस पॉइंट को इधर ही, ठीक है, स्टॉप मार के मैं बोलता हूँ। अभी देखो सपोज मेरा 3 साइट है, मान लो एक साइट है गुवाहाटी, ठीक है, एक साइट है मान लो दिल्ली, ये एक दूसरा साइट है, ठीक है, और एक साइट मान लो तुम्हारा कोलकाता है, कोलकाता, ठीक है, ये सपोज मेरा, तो ये हो गया सपोज मेरा 3 साइट है, और बीच में कौन है, बीच में आईएसपी है, ठीक है, ये बीच में हो गया आईएसपी। अभी देखो आईएसपी में राउटर होगा कि नहीं, इसमें भी तो राउटर होगा ना, ऐसा है कि नहीं, ऐसा राउटर होगा इसमें, हो गया। जो लीज लाइन नाम पता है ना, लीज लाइन में क्या होता है, लीज लाइन में क्या होता है, एक साइड मान लो ये गुवाहाटी है ना, ये जो गुवाहाटी है और दिल्ली है, सपोज ये दोनों साइड को मुझे कनेक्ट करना है, तो क्या होता है पता है, लीज लाइन में गुवाहाटी एंड दिल्ली के बीच में एक डेडिकेटेड सर्किट होता है, डेडिकेटेड, ठीक है, ये होता है एक डेडिकेटेड सर्किट, एक डेडिकेटेड सर्किट होगा। डेडिकेटेड सर्किट का मतलब क्या है, वो एक लिंक है, जिस लिंक को कोई दूसरा राउटर या दूसरा कनेक्शन जो है वो यूज नहीं कर सकता। इस लिंक को कौन यूज करेगा, ओनली गुवाहाटी एंड दिल्ली, क्योंकि उसके बीच ये लिंक सेटअप किया गया है, जो कि आईएसपी करता है, ठीक है, ये डेडिकेटेड होता है, ठीक है। और क्योंकि ये डेडिकेटेड सर्किट है तो ये क्या होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, ठीक है, नंबर 1। किसी कारण मान लो ये डेडिकेटेड सर्किट डाउन हो गया, तो क्या करोगे तुम, डाउन हो गया तो तुम्हारा दूसरा रास्ता नहीं है,
वहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली और दिल्ली टू गुवाहाटी आने के लिए दूसरा रास्ता। मान लो बैकअप लिंक नहीं है, फिर क्या होगा, गया ना तुम, है ना। तो इसीलिए फील्ड में क्या होता है, जहाँ लीज सर्किट है वह बैकअप लिंक भी होता है कि नहीं। जैसे प्राइमरी लिंक हमेशा बीएसएनएल का लिया जाता है, ताकि है, और बैकअप लिंक जो है जियो का लिया जाता है या फिर एयरटेल का। ठीक है, इस तरह से बैकअप लिंक, सेकेंडरी लिंक लिया जाता है। तो ये होता है लीज लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है आज भी मार्केट में है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन एमपीएलएस में क्या होता है, एमपीएलएस में गुवाहाटी एंड दिल्ली के बीच में ये डेडिकेटेड वाला सर्किट नहीं होता है, ठीक है। एमपीएलएस में क्या होगा, यही सिनेरियो है, सपोज गुवाहाटी हो गया, ठीक है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ कोलकाता था, मान लो बीच में तुम्हारा आईएसपी है। आईएसपी आईएसपी का काम होगा ये कि गुवाहाटी को तुम डायरेक्ट कनेक्ट करो आईएसपी का कोई भी एक राउटर के साथ। मान लो ये R1 इसके साथ कनेक्ट हुआ, दिल्ली आके यहाँ कनेक्ट हुआ R2 के साथ, ठीक है, और कोलकाता आके कनेक्ट हुआ मान लो R3 के साथ। और यहाँ हजारों राउटर्स होगा एमपीएलएस क्लाउड में, ठीक है, बहुत सारा राउटर होगा। और यहाँ जो है ना, यहाँ राउटर जो है ये कनेक्टेड होता है आईएसपी में, इस तरह से कनेक्शन होगा, हर राउटर के बीच लिंक होगा। समझ में आया, आया समझ में। अभी क्या करना है मुझे, गुवाहाटी और दिल्ली के बीच अगर कम्युनिकेट करवाना है, ठीक है, तो इसमें कोई भी डेडिकेटेड सर्किट नहीं है। समझ में आया, ठीक है। मान लो गुवाहाटी से ट्रैफिक जा रहा है, कैसे, R1 पे आया, आने के बाद मान लो ये रेड रेड लाइन देखना, मान लो ये वाला लिंक लेके ऐसे लेके वो दिल्ली चला गया, किसी कारण मान लो ये वाला लिंक आज डाउन है, ये डाउन हो गया, तो क्या होगा, R1 पे पैकेट आएगा, वो दूसरा लिंक ले लेगा, दूसरा लिंक लेके ऐसा निकल के चला जाएगा। ये लिंक डाउन होगा, वो तीसरा लिंक लेगा, लेके ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये जो आईएसपी में जो लिंक सर्किट जो है, इसके लिए तुम्हें इतना पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, कि हर सर्किट के लिए पेमेंट नहीं चाहिए, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा ट्रैफिक आईएसपी तक जाएगा, और आईएसपी का जो राउटर्स है, जो एलएसआर है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ से पैकेट भेजना होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी साइड में लिंक डाउन है, तो मैं दूसरा लिंक ऑटोमेटिक ले लूंगा और वहां से पैकेट भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर डेडिकेटेड नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या होगा, तुम्हारा खर्चा जो है वो कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, बैकअप लिंक भी बहुत सारा अवेलेबल है, एक डाउन है दूसरा अप है, वहां से पैकेट जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए एमपीएलएस यूज किया जाता है, ये एक एमपीएलएस का रीजन है कि एमपीएलएस क्यों यूज किया जाता है। बुझे भैया, समझ में आया। दादा अगर यहाँ पे एमपीएलएस नहीं होगा तो क्या फिर तो क्या इम्पैक्ट होगा? एमपीएलएस नहीं होगा तो पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड सर्किट लेना होगा, जो लीज लाइन वाला है कॉन्सेप्ट। अगर मैं एमपीएलएस जगह यहाँ पे बीजीपी या ओएसपी अगर इंटरनल में चला जाता हूँ तब भी तो मुझे पाथ मिल जाएगा वो ना? अलग कहानी है, क्या चलाया वो अलग कहानी है। मैंने तुम्हें सर्किट के बारे में बोला, तुमने एमपीएलएस चलाया, बीजीपी रन किया, ओएसपीएफ रन किया, वो कहानी अलग। प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बात नहीं किया, मैंने बोला एमपीएलएस क्यों आया मार्केट पे, एमपीएलएस करता क्या है। समझ में आया प्रशांत, एमपीएलएस का काम क्या होता है, एमपीएलएस क्यों आया मार्केट में, ठीक है ना। तुमने आईएसपी सर्किट का वाला बात नहीं नेटवर्क समझ। लगाया, उसमें क्या प्रोटोकॉल लगाया वो अलग बात है, वो दूसरा टॉपिक है। ओएसपीएफ लगाया, एमपीएलएस लगा, वो अलग बात है। अगर तुमने बीजीपी लगाया इसमें, हाँ ऑब्वियसली हाँ बीजीपी ही होता है एमपीएलएस क्लाउड में, बीजीपी, तो उसके हाँ। लिए क्या सीखना पड़ेगा तुम्हें, एमपी बीजीपी, ठीक है। नाम सुना होगा, एमपी बीजीपी मार्केट में एक नाम है कि नहीं। जी जी तो जी। एमपी बीजीपी का मतलब क्या है, आईएसपी जो है उसमें तुम्हारा बीजीपी है, तो बीजीपी पर एमपीएलएस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, बीजीपी पे एमपीएलएस इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बीजीपी पे एमपीएलएस काम कैसे करेगा, वो तुम्हें सीखना होगा। समझ में आया कि नहीं, वो अलग टॉपिक है। समझ में आया। ये मतलब जो मैं अगर सीसीएनपी एमपीएलएस जो, यूज नहीं कर हाँ एमपीएलएस यूज नहीं हो रहा तो एक अलग से सर्किट मुझे लेना पड़ेगा, मतलब जैसे मान लीजिए हाँ, इधर। डेडिकेटेड सर्किट, लीज लाइन वाला जो सर्किट है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, वो सर्किट कोई और नहीं यूज कर सकता। वो दो साइड जो होगा, दो साइड के बीच में ये यूज होता है, ठीक है। ये होता है फ्रेम रिले जो होता है, फ्रेम रिले नाम सुना है कि नहीं। फ्रेम रिले जो था उसमें भी एमपीएलएस जैसा ही थोड़ा था, उसमें क्या होता है, बैंडविड्थ शेयर किया जाता है। एक साइड होता है मेन साइड, उसके साथ जब ब्रांचेस कनेक्ट होता है ना, ब्रांचेस ब्रांचेस को मेन साइड के एक ही इंटरफेस में कनेक्ट किया जाता था, शेयरिंग होता था उसमें, तो उसमें भी खर्चा कम था। लेकिन लीज लाइन वाला जो सर्किट है उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट सर्किट होता है वो, ठीक है। उसमें कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। दो साइड का अगर मैंने कनेक्ट किया एक लिंक से, वो लिंक सिर्फ उसी साइड के लिए है, उसमें दूसरा लिंक या दूसरा राउटर अगर कोई है, वो उस लिंक का बैंडविड्थ यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा नहीं। तो ऐसा होता है लीज सर्किट में, ठीक है। और लीज सर्किट हमेशा अप रहता है। मान लो तुमने
एक पीवीआर सिनेमा हॉल में गया, पीवीआर फिल्म देखना है, और मैंने क्या किया, मान लो 2 बजे का, दिन का 2 बजे का, मान लो सारा टिकट मैंने बुक कर लिया। अभी मैं फिल्म देखूं ना देखूं वो मेरा मतलब मेरा मर्जी। पीवीआर वालों को 2 बजे फिल्म जो है वो रन करना ही होगा, बिकॉज डेडिकेटेड थे फॉर अनूप, अनूप के लिए वो शो डेडिकेटेड थे। मैं चाहे जाऊँ उसमें 5 मिनट देखूं, 10 मिनट देख के मैं बाहर आके बैठा हूँ, वो मेरा मर्जी है। उन लोगों को फिल्म रन करना ही होगा, बिकॉज पूरा शो का टिकट जो है मैंने बुक कर लिया, तो वो होता है डेडिकेटेड। ठीक है, आईएसपी उसको वैसे ही डाउन नहीं, अगर लिंक इशू आया वो अलग बात है, लेकिन आईएसपी अपना मर्जी से उसको डाउन नहीं कर सकता। और उसमें वो जो फिल्म का टिकट मैंने लिया ना, वो फिल्म मैं ही देखूंगा, किसी और को देखने भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, बिकॉज वो डेडिकेटेड मैंने खरीदा है, तो वो शो मेरे लिए ही रन होगा। कोई मेरा दोस्त बंधु जाएगा, भाई टिकट सीट बहुत सारा खाली है, मैं भी जाके बैठ के देख लेता हूँ, ठीक है, वो अलाउ नहीं। और पीवीआर वाला जो है ना, वो भी अलाउ नहीं करेगा कि कोई, वो भी बोलेगा कि कोई और नहीं आ सकता है इसमें, क्योंकि ये टिकट आपने खरीदा, आप देखो जहाँ जैसे देखना है देख लो, कोई और नहीं आ सकता, वो होता है डेडिकेटेड। ठीक है, तो ऐसा होता है, चलो वो अलग बात है। तो ये एक रीजन होता है क्यों एमपीएलएस आया। तो हम देखेंगे एमपीएलएस हिस्ट्री बोल के एक है ना लास्ट में, उसमें आएगा ये सब। अभी देखो लेवल का क्या हुआ, हम लोग क्या क्या पढ़ा कि एलएसआर जो होता है वो पुश करता है, स्वैप करता है एंड पॉप करता है ना। स्वैपिंग का मतलब लेवल चेंज होता है, उसके बाद लेवल लगाता है जिसको हम बोलते हैं पुश। ठीक है, पुश का मतलब इम्पोज। ठीक है, और अगर लेवल रिमूव करता है उसको बोलता है पॉप। हो गया। अभी देखो पुश जो होता है, पुश में क्या होगा, एक लेवल को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद हटाया जाएगा, उसके बाद उसमें दूसरा लेवल चिपकाया जाएगा, दैट मीन्स इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा लेवल लगाया जाएगा। और वो जो दूसरा लेवल लगाते हैं, क्या उसमें एक ही लेवल लगाएगा? एक नहीं भी हो सकता, एक से ज्यादा लेवल भी हो सकता है, वन एंड मोर लेवल भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने जो लैब किया उसमें एक ही लेवल है, क्योंकि हम लोग का सिनेरियो ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन मान लो तुमने एमपीएलएस को L3 VPN में यूज किया, L3 VPN। ठीक है, उसमें क्या होगा, मोर देन वन लेवल होगा। L2 VPN में यूज किया, उसमें भी मोर देन वन लेवल होगा, L2 लेवल, L1 लेवल, L3 लेवल, ऐसा लेवल होगा, मल्टीपल लेवल होगा उसमें। ठीक है, तो वही एक एग्जांपल है, सपोज दिस इज LSR1 एंड दिस इज LSR2, और बीच में मान लो मेरा VPN टनल है। ठीक है, ये VPN टनल जैसा मैंने बनाया, मतलब ठीक है, ये टनल, क्योंकि VPN जो होता है ये लॉजिकल होता है। ठीक है, टनल हो गया। अभी सपोज यहाँ से मेरा एक ट्रैफिक आ रहा है जिसमें लेवल लेवल लगा हुआ है 16, ये आके LSR इन हुआ, यहाँ पे इन हुआ। अभी देखो LSR को आगे वो ट्रैफिक भेजना है। ठीक है, LSR ने देखा कि 16 को मुझे स्वैप करके लगाना होगा, मान लो 50 लगाया उसने, तो ये पुश कर दिया, पुश, ये तो हो गया। लेकिन अभी उसको टनल में भी मूव करना है, टनल, ये L3 वाला VPN, तो इसमें क्या होगा, L3 जो होगा इसमें भी कोई ना कोई लेवल होगा। मान लो इसमें लेवल है 34। ठीक है, तो क्या अभी 50 को हटा के 34 लेगा? वो नहीं लेगा, वो दोनों लेवल चिपकाएगा उसमें। वो बोलेगा कि ये मेरा पैकेट है, ये पैकेट है, इसमें अभी दो लेवल हो गया। ठीक है, एक हो गया 50, एक हो गया 34। समझ में आया कि नहीं? और इसी में एस बीच जो था, लेवल स्टेक में एस बीच जो था, उसमें क्या होगा, पहला वाला जो है उसमें क्या होगा, एस बीट, क्या होगा एस बीट? जीरो। जीरो होगा, है ना। जीरो होने से क्या है, मतलब और भी लेवल है। ठीक है, और ये जो थर्ड सेकेंड वाला है, इसमें एस बिट क्या होगा, वन होगा। वन का मतलब दिस इज द लास्ट लेवल, ये लास्ट लेवल है और कोई लेवल नहीं है। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल लेवल लगा के उसको आगे भेजेगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, देखो 16 इज रिप्लेस बाय 50, एच लेवल 34, दैट मीन्स पुश एंड फॉरवर्ड, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, दैट मीन्स टू लेवल्स व्हाइल फॉरवर्डिंग द लेवल स्टैक, दो लेवल इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, हो गया ये। पॉप का क्या एग्जाम्पल है, पॉप का एग्जाम्पल हमें याद है शायद। सपोज ये देखो 3 LSR है इसमें, लास्ट वाला ये जो थर्ड LSL है 3 नंबर वाला, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक नेटवर्क है 1110/24। ठीक है, अभी देखो 1110/24, दिस इज द कनेक्टेड नेटवर्क, ये कनेक्टेड है किसके साथ, LSR3 के साथ। तो अगर LSR3 के साथ कनेक्टेड होगा, जो कनेक्टेड नेटवर्क है, क्या उसके लिए लेवल जनरेट होगा? नहीं होगा, इम्प्लिसिट नाल, मतलब उसमें नाल लेवल होगा, नाल, है ना। लेकिन यही नेटवर्क जब आगे फॉरवर्ड होगा, सपोज LSR2 के पास आया, ये 2 है, 2 के पास जब आएगा फॉर द 1110/24 नेटवर्क,
LSR2 जो है वो जनरेट करेगा एक लेवल, मान लो इट इज 200। उसी नेटवर्क को आगे फॉरवर्ड किया, मान लो ये LSR1 है, इसके पास जब आएगा फॉर दैट सेम नेटवर्क इट विल क्रिएट ए लेवल, मान लो 100। ऐसे इस तरह से होता है कि नहीं? ठीक है। अभी LSR1 को अगर मान लो यहाँ से यहाँ कुछ ट्रैफिक भेजना है, यहाँ भेजने के लिए क्या होगा, इसने खुद LSR लगाया था 100 जो कि इसका लोकल बाइंडिंग है, लोकल लेवल, उसको वो क्या करेगा, पुश करेगा 200 में, ये लगाएगा वो, है कि नहीं? ये लगा दिया। लगाने के बाद LSR2 पे आया, तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा कि अच्छा 200 लेके जो आया, चलो यहाँ मेरा रिसीव हुआ है, दिस इज माई लोकल लेवल फॉर द नेटवर्क, अभी मुझे आउटगोइंग इंटरफेस में भेजना है, तो क्या करना है, इम्प्लिसिट नल लेवल है, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे लेवल को पॉप करना होगा, पॉप 200 को रिमूव करो और अनलेवल पैकेट बना के उसको आगे फॉरवर्ड करना होगा, तो वो होता है पॉप, है ना? बुझिपाइছা तन्मय, बाकी लोग? यस सर। পাইছা বুজি? আবিনুল, ঋতিক, বন্দনা, অরূপ, और कौन कौन ऐसा बहुत है, अलोकेश, यस सर। ठीक है। सो ये होता है इसका कहानी। अभी क्या करना है, सो देखो, लेट्स गो बैक टू आवर लैब, अभी हमें लैब में जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो, लेट्स यूज द कमांड एट R1। अभी R1 पे जाओ, R1 राउटर पे जाओ, R1 पे जाके तुम्हें क्या देखना है, देखो मैं PDF के साथ साथ ये दिखाता हूँ, ठीक है। क्या कमांड बना R1 में शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। तो ये फॉरवर्डिंग टेबल, MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, ये कमांड किसके लिए यूज होता है, व्हाट टू व्यू, हाँ, एलफिप, एलफिप देखने के लिए ये कमांड यूज होता है, एलफिप, ठीक है, लेवल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड टेबल। अगर इसको देखना है तो क्या करना है, ये वाला कमांड यूज करना पड़ता है। तो देखो इसमें डायग्राम तुम्हें याद है, उसी लैब पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, एंटर मारो। एंटर मारने के बाद देखो इसमें, थोड़ा ऊपर कर देता है इसको इसका आउटपुट देखो, ये ठीक है। इसका आउटपुट में क्या आ रहा है, देखो यहाँ क्या है, देखो इसमें, ये देखो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल डाल दिया, तो इसमें देखो लोकल लेवल, एक फील्ड लोकल लेवल है, उसके बाद आउटगोइंग लेवल है, उसके बाद प्रीफिक्स, अगर टनल का मतलब अगर फिर L3 VPN वगैरह है उस हिसाब से आएगा, उसके बाद देखो आउटगोइंग इंटरफेस है, उसके बाद है नेक्स्ट हॉप, ठीक है ना। वही चीज मैंने इसमें लिखा, देखो लोकल लेवल, आउटगोइंग लेवल, है ना, प्रीफिक्स, आउटगोइंग इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप। समझ में आया? आया समझ में? अभी मुझे किस नेटवर्क को देखना है, वही वाला जो इतने दिन हम लोग देखते आ रहे थे, 555/32, किसके साथ कनेक्टेड थे, R5 के साथ, है ना। R5 राउटर जो है इसमें ये 5 वाला नेटवर्क था। तो अभी देखो, ये देखो 555/32, ये जो 555/32 ये वाला जो नेटवर्क है, उसके लिए उसने क्या आउटगोइंग लेवल लगाया, 19 लगाया है, 19, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें 18 लिखा है क्योंकि मैंने जब किया था उस टाइम 18 लगाया था, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िग, क्योंकि इसमें ऑटो कॉन्फ़िग था, लास्ट लैब में हमने ऑटो कॉन्फ़िग, हमने रेंज नहीं दिया था, है ना, ऑटो कॉन्फ़िग वो कुछ भी लगाएगा, जो लगाना है लगाने दो उसको, ठीक है। तो जिस टाइम मैंने नोट्स बनाया था उस टाइम उसने 18 लगाया था, अभी 19 लगा रहा, कोई बात नहीं, 18 19 समझ लो, ठीक है। और जो लोकल लेवल है वो है 103। तो देखो 103 जो है वो है लोकल लेवल। कहाँ से बाहर जाना होगा, आउटगोइंग इंटरफेस, देखो इथरनेट 00, E00 से उसको बाहर जाना है, ठीक है ना, E00, और बाहर जाके उसको कहाँ रीच करना है, R2 राउटर को, और R2 के साइड में IP एड्रेस था 10.1.2.2, यही था नेक्स्ट हब, तो 10.1.2.2, समझ में आया? आया समझ में? यही लैब था ना हम लोगों का। तो ऐसे पैकेट बाहर जा रहा है। अभी देखो इसका मतलब क्या होगा, अभी इसका क्या मतलब होगा, ये वाला लाइन ये वाला लाइन जो है, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो ये देखो, इसको नीचे लेके ऐसे किया, देखो दैट इज टू फॉरवर्ड पैकेट टू 555/32, अगर यहाँ फॉरवर्ड करना है, तुम कहाँ हो, R1 राउटर पे हो, R1, ठीक है। R1 has assigned the local level 103, तो this is the local level 103, है कि नहीं, but it cannot forward it to next hop 10.1.2.2, तो ये जो 10.1.2.2 है, until and unless it changes the level to 18, तो हमारे केस में अभी लैब में क्या था, 19 था, है कि नहीं। जब तक ये 19 नहीं होगा, या फिर जो मैंने लिखा था 18, जब तक नहीं होगा, वो आगे उसको आउटगोइंग इंटरफेस जो इथरनेट 00 है, इसमें वो
फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स 10 1 2 2 जो नेक्स्ट ऑफ होगा उसमें पैकेट जाएगा नहीं अगर उसने लेवल चेंज नहीं किया, ठीक है। एंड व्हिच इज रिसीव्ड, और ये देखो 18 या फिर 19 जो भी है उसको R1 ने कहाँ से रिसीव किया था, R2 से। R2 से रिसीव किया क्योंकि R2 ने बोला ना कि भाई मेरे पास 5 का नेटवर्क है तुम ले लो, और ये 5 वाला जो नेटवर्क है उसके लिए मैंने जो लोकल लेवल लगाया वो 18 है। या फिर जो आज लैब में देखा उसने बोला कि ये 19 है कि नहीं, इसने 19 बोला या फिर 18 जो भी है, ठीक है। तो R2 ने जो लेवल फॉरवर्ड किया R1 ने वही लिख के रखा है कि भाई तुमने तो 18 बोला था या फिर तुमने 19 बोला था, वही लेवल मुझे यूज करना है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। मुझे वैसा तो ये क्या करेगा देखो, तो R2 which is reached from R2 to reach receive from R2 to reach 555/32. So here R1 will push 18 and forward it to 10.1.2.2 through the outgoing interface Ethernet 00. यहाँ से उसको पैकेट निकाल देगा। जाओ यहाँ से बाहर जाओ, 10.1.2.2 दैट मीन्स R2 पे जाओ, 18 लगे चला जाओ वहाँ, ठीक है। वैसा मुझे वैसा। सो व्हाट विल हैपन एट R2, अभी R2 के पास पैकेट आएगा, R2 क्या करेगा, लेट्स चेक R2's LFIP। तो R2 में जाके शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल R2 में जाके मारो अभी, ठीक है। तो R1 जो है इसको मिनिमाइज करो, अभी तुम्हें R2 में जाना है, ये है R2 का आउटपुट, ठीक है। तो R2 में आओ, R2 में आने के बाद यहाँ R2 में तुम कमांड लगाओ एनेबल शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है। ये R2 का कमांड है। तो R2 क्या बोल रहा है देखो, R2 बोल रहा है कि लोकल लेवल मेरा कितना है 19, हमारे केस में 18 है, ये 18 है, ठीक है ना 18, तो इसमें 19 दिखा रहा है, कोई बात नहीं। और उसके बाद R1 ये R2 के साथ कनेक्टेड था और ये था R3 के साथ। हमें याद है R1 में मैंने लेवल रेंज दिया था कि 100 से लेके 199 के अंदर लेना है ना। R3 में मैंने बोला था 300 से लेके 399 के अंदर लेवल लेना है, लेकिन R2 में हमने कोई लेवल रेंज फिक्स नहीं किया था, इसमें ऑटो कॉन्फिग किया था, इसलिए 18 19 वो सब ले रहा है वो, ठीक है। लेकिन R3 ने क्या यूज करना है, 300 से लेके 399, तो ये देखो इसने बोला कि R3 जो है वो 302 लेना है उसको। इसका मतलब क्या है, R2 क्या बोलेगा अभी कि 19 लाख के जो पैकेट मेरे पास आया है, ये 19 तो मेरा लोकल लेवल है, दैट मीन्स इस 19 को अभी मुझे स्वैप करना होगा, तो 302 में मुझे स्वैप करना होगा, नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा टू रीच 55, क्योंकि इस पैकेट को मुझे अभी कहाँ भेजना होगा, 10.1.3.3, 3 का मतलब कौन है R3, इसमें मुझे पैकेट भेजना होगा। अगर मुझे पैकेट भेजना है तो ये जो 19 है इसको मुझे स्वैप करके इसको 302 करना होगा, ठीक है, तब ये पैकेट R3 तक पहुंचेगा और इथरनेट 01 से पैकेट बाहर होगा, यहाँ से एग्जिट होगा। ये R2 का इंटरफेस है, ठीक है, R2 का E01 से पैकेट बाहर निकलेगा। समझ में आया, आया समझ में। तो ये होता है स्वैप, इसको बोलता है स्वैप, मतलब 19 लग के है लेकिन वो 302 होगा, ठीक है, मुझे वैसा ना। तो हमारे केस में कितना, PDF के केस में कितना था, 18 था। तो 18 में क्या होगा देखो, R2 has received a packet for 5 network with level 18, जो कि उसका लोकल लेवल है, that is top level is 18 हो गया, and which will be replaced by another level which is 301। 30 हम लोगों का केस में शायद 302 आया है ना, इसमें देखो 302, तो ये 301 किसका लेवल है, R3 का है कि नहीं। तो R3 क्या करेगा, 18 को रिप्लेस करके 301 कर देगा। तो ये जो काम किया इसको बोलता है स्वैप, यही होता है स्वैप, चेंज जो हुआ, ठीक है, ये होता है स्वैप। समझ में आया, बुझी वैसा ने पैसा मुझे ऑनलाइन ठगा मिला, Yes, sir. हो गया। यस सर, हाँ, यस। अभी क्या करना है, R1 राउटर पे जाओ, जाके तुम 555 को एक बार ट्रेस करके देख लो सही में वो लेवल लेके रखा है या नहीं लिया है, ठीक है। चलो R1 पे जाओ, देखो हर राउटर में तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। R1 में जाओ, यहाँ से तुम क्या करना है, ट्रेस करना है, ट्रेस राउट किसको, 5.5.5.5, और यहाँ तुम डाल दो न्यूमारिक, तब जल्दी आएगा आउटपुट, ठीक है। एंटर मारो, देखो ये क्या बोल रहा है, R1 भी वही बोल रहा है कि अगर मुझे ये R1 क्या बोल रहा है, अगर मुझे 5555 जो है उसमें अगर मुझे पैकेट भेजना है तो 10.1.2.2 हु इज दिस इज R2 राउटर, है ना। R2 के पास अगर जाएगा तो मुझे लेवल लगाना होगा 19, तो हमारे केस में 18 था है ना, तो ये 19 हो जाएगा, 19 ये मेरा लेवल है। फिर क्या हुआ,
10.233, दैट मीन्स ये कौन है, ये R3 राउटर है। R3 क्या बोल रहा है, अगर मुझे आगे पैकेट भेजना होगा तो मुझे लगाना होगा लेवल 302, ठीक है। उसके बाद R4 10.2.344, का मतलब R4, वो बोल रहा है कि मैं उसी पैकेट के लिए मुझे लेवल लगाना होगा 403। तो दिस आर द टॉप लेवल, यही लेवल नंबर मुझे लगा के पैकेट को आगे भेजना होगा। तो ट्रेस रूट में भी हमें दिखाएगा वो किस लेवल को लगा के आगे पैकेट भेजना है। समझ में आया, बुझ में ना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया ट्रेस रूट का आउटपुट। तो ये देख लेना, ये सब मैंने लिख के दिया है जो भी बोला, ठीक है। फाइनली अगर एट R4 में मुझे जाना है तो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल R4 में जाओ और R4 में जाके देखो उसमें क्या दिखाता है आउटपुट। R4 में आया, यहाँ आने के बाद यहाँ तुम लिखो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। सो देखो आज का जो क्लास है इसमें तुम्हारा लास्ट क्लास थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, लास्ट वाला क्लास, ठीक है। देखो अब R4 क्या बोल रहा है, R4 बोल रहा है कि पैकेट तो यहाँ से आया ना, R1 से ऐसे पैकेट आया, आके कहाँ पहुंचा, R4। किसके लिए था, 5555/32, इसके लिए है पैकेट, है ना। R4 के पास आया, R4 बोला कि इस नेटवर्क के लिए 555 जो है इसके लिए मेरा जो लेवल है वो है 403, ठीक है। 303 होके आया था या फिर 302 जो भी हो, R3 से आया, आके मेरे पास पहुंचा और मेरे पास कौन सा लेवल लग के आएगा, 403, क्योंकि R3 जब भेजेगा यही लेवल भेजेगा ना 403, तब जाके वो R4 पहुंचेगा। तो R4 बोलेगा अच्छा 403 ये तो मेरा ही लेवल है क्योंकि मैंने ही लगाया था इसको, है ना, फॉर दिस नेटवर्क। अभी R4 बोलेगा अच्छा ये तो मेरा लोकल लेवल है यहाँ जाने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मुझे पैकेट भेजना है 5 नेटवर्क, तो अभी मेरा आउटगोइंग इंटरफेस कौन है, ईथरनेट 01, कहाँ भेजना होगा, 10455, दैट मीन्स R5 को मुझे भेजना होगा। लेकिन अभी मुझे लेवल पॉप करना है, पॉप लेवल अभी मुझे रिमूव करना होगा, है ना। क्यों रिमूव करना है, बिकॉज R5 इज द लास्ट राउटर, ये लास्ट राउटर है, ठीक है, समझ में आया ना, लास्ट राउटर। उसके बाद और आगे राउटर नहीं है हम लोग का MPLS का। अगर मैं इसको लेवल वाला पैकेट भेज दूंगा तो R5 में क्या होगा, 2 चेक होगा, याद है ना, 2 बार चेक होगा। एक क्या होगा, एक होगा L5 चेक, फिर लेवल हटाएगा वो, फिर बाद में जाके 5 चेक होगा, ठीक है। तो MPLS में क्या किया कि काम फास्ट हो, इसीलिए क्या बोला कि L5 वाला चेक जो है इसको बंद कर दो। और इसको बंद करने के लिए ये जो R4 राउटर है ये किसका रोल प्ले करेगा, पेन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग, PHP का रोल फंक्शन जो है वो यहाँ ऑन हो जाएगा कि R4 जो है वो बोलेगा आई एम द PHP राउटर, पेन अल्टीमेट हॉप पॉपिंग राउटर मैं ही हूँ और मेरा ही काम होगा लेवल को पॉप करना। पॉप करके उसको अनलेवल पैकेट मैं R5 को भेज दूंगा, सो दैट R5 कैन चेक ओनली वन चेक विच इज 5th चेक। सिर्फ वो 5th चेक करेगा अनलेवल पैकेट के साथ और पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, जिसका है उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। यही कहानी है, पैसा मुझे पहचाने, मुझे समझ में आया, यस सर, यस। ना देखो वो हो गया, देख लेना। हाँ, यू कैन यूज द फॉलोइंग कमांड ऑल्सो। देखो R1 में जाके अगर मान लो तुमने 100 IP से 555/32 मारा, तो देखो R1 का क्या लेवल था, 19 था, मेरे केस में 18 था, है ना। सपोज मैं यहाँ R1 आता हो, 5 के लिए क्या लेवल है, 19 है ना, 19 लेके रखा है। तो तुम अभी क्या करो, उसी नेटवर्क के लिए R1 में ये देखो 100 IP से 5.5.5.5/32 लिखो तो आया। क्या बोल रहा है देखा, R1 बोल रहा है कि अगर मुझे इस नेटवर्क पे जाना है, नेक्स्ट हॉप मेरा 10.122 होगा और लेवल 19 होगा, डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। उसी तरह अगर तुमने R2 में गया, R2 में जाके देखो कि 100 IP से कौन सा नेटवर्क था, 5555/32, देखो ये क्या बोल रहा है कि मुझे लेवल लगाना होगा 302, डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद R3 पे आओ, R3 यहाँ जाके लिखो एनेबल शो IP से 5555/32, ये 5th टेबल है, ठीक है। 5th में भी दिखा रहा है कि लेवल मुझे 403 लगाना है, ठीक है, हो गया। एंड फाइनली R4 में जाओ, R4 में जाके R4 क्या बोलता है देखो, शो IP से, ठीक है, 5.5.5.5/32, ये बोल रहा है कि देखो अभी देखो R लेवल पैकेट कोई लेवल नहीं है इसमें, क्यों, R4 क्या करेगा, R4 जब R5 को भेजेगा वो लेवल भेजेगा ही नहीं, लेवल को पॉप कर दिया उसने, तो इसलिए इसमें क्या है, लेवल नहीं है, अनलेवल पैकेट उसने R5 को भेज दिया, R5 मतलब 10455, R5 को भेज दिया बिना लेवल का, ठीक है।
तो यही है इसका कहानी, ठीक है। इस तरह से MPLS जो है, MPLS पैकेट आगे फॉरवर्ड करता है। समझ में आया ना, बुझे वैसा? तो इसमें वही लिखा हुआ है। वैसा बुझे तन्मय, प्रशांत, अरूप हाजरिका, अलोकेश, वंदना, Yes, ऋतिक, sir. अमिनुल, यस सर। Yes, sir. प्रियंकुश, मंदिर, बुझे वैसा ना? हाँ वैसा? तो वही लिखा है देखो, फॉर एनी कनेक्टेड राउट और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क द LSR डज नॉट असाइन एनी लेवल फॉर दैट राउट। बोला ऐसा है कि नहीं? जो LSR होगा, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसके लिए क्या होता है, लेवल असाइन नहीं होता है। हो गया। वेयर इट इज कनेक्टेड फॉर PHP फंक्शन, PHP के लिए, ठीक है। द इम्प्लिसिट नल यू कैन सी एस लेवल फॉर दोस और सच राउट एट दैट LSR। तो इम्प्लिसिट नल तुम देख सकते हो, जैसा कि मैं मान लो R5 R4 राउटर में अगर आया तो R5 ने क्या बोला, देखो कहाँ दिखाएगा वो, कहाँ दिखाएगा वो, कहाँ दिखाएगा वो लीव एंट्री में दिखाएगा, LIB लीव टेबल में दिखाएगा। सपोज मैं R5 पे आया, R5, ठीक है। R5 पे आके अगर मैंने कमांड डाला एनेबल, इसमें डाला शो MPLS LDP बाइंडिंग्स, ठीक है, ये कमांड डाल दिया। तो ये देखो R5 क्या बोल रहा है कि मेरे पास ये लीव का मतलब LIB लेवल इंफॉर्मेशन बेस टेबल है ना, बोला कि 555 नेटवर्क के लिए देखो मेरा लोकल बाइंडिंग क्या है, इम्प्लिसिट नाल है। समझ में आया? इम्प्लिसिट नाल का मतलब क्या, मुझे लेवल नहीं लगाना है, बिकॉज दिस इज माई कनेक्टेड नेटवर्क, ये मेरे साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए मुझे लेवल नहीं लगाना है। मुझे वैसा नहीं। और यही चीज लेवल नहीं लगाया, तो इसीलिए क्या किया, ये देखो R4 क्या बोल रहा है कि मुझे ही लेवल पॉप करना होगा, पॉप मुझे करना होगा, क्योंकि उससे तो कोई लेवल आया ही नहीं, ठीक है। R5 ने कुछ भी लेवल भेजा ही नहीं, ठीक है। तो लेवल क्या होगा, जब मैं R4 जो पैकेट R5 के लिए जब पैकेट भेजेगा, R4 उसको क्या करेगा, पॉप करेगा। R5 से उसको कोई भी लेवल मिला ही नहीं, इसलिए उसने पॉप बोल दिया कि मुझे पॉप करके भेजना होगा R5 को पैकेट। मुझे वैसा नहीं, वैसा नहीं, मुझे समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये कनेक्टेड था, इसके लिए लेवल क्या था, इम्प्लिसिट नाल। ये था तुम्हारा R5 और ये नेटवर्क R5 में कनेक्टेड है, CONN, ठीक है। और यही नेटवर्क जब R4 के पास आया, R4 के पास आया, R4 ने बोला कि नहीं, मुझे इसमें कोई लेवल नहीं मिला, दैट मीन्स मुझे पॉप करना होगा, पॉप, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट नाल था। तो R5 R4 के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? तो R5 से जब ये नेटवर्क अनाउंस होगा, 5 का नेटवर्क जब अनाउंस होगा, R5 को क्या बोलना है कि नहीं, मेरे पास कोई लेवल नहीं है, नो लेवल, लेवल नहीं है। तो R4 क्या बोलेगा, अच्छा तेरे पास लेवल नहीं है, मतलब ये तुम्हारा कनेक्टेड नेटवर्क है। तो अगर इस नेटवर्क के लिए मुझे पैकेट भेजना होगा, तो मैं जो लेवल लगाऊंगा 403, उसको मैं पॉप करके बिना लेवल का, विदाउट लेवल मुझे पैकेट तुमको भेजना होगा, ठीक है। तो यही उसका कहानी। वैसा नहीं मुझे वैसा, जैसा ये देखो R5 में 100 MPLS LDP बाइंडिंग, उस नेटवर्क को देखा तो इसमें लेवल इम्प्लिसिट नाल है। R5 में देखो 100 MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, ये देखो अभी देखो R5 क्या दिखा रहा था, देखो R5 देखो लीव एंट्री में क्या दिखा है, लीव बोला कि इस नेटवर्क के लिए लेवल क्या है, इम्प्लिसिट नाल। ये क्या है, LIB है, इसमें LFIP भी होगा कि नहीं R5, क्योंकि R5 भी तो मेरा LSR है ना, एक इंटरफेस में MPLS एनेबल है कि नहीं। इसका तुम ये देखो, सो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल इस नेटवर्क के लिखो 5555, उसके बाद 255 255 255 25, इसका आउटपुट में क्या आता है, देखो बोल रहे हैं कि नॉन, नो लेवल, कोई लेवल नहीं है इसमें, ठीक है। R5 बोल रहा है कि इस नेटवर्क के लिए कोई भी लेवल असाइन नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा कनेक्टेड नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसके लिए कोई भी लेवल असाइन नहीं होगा। लेवल असाइन नहीं होगा, दैट मीन्स इम्प्लिसिट नाल होगा, ठीक है, नाल बोल के लेवल होगा। मुझे वैसा ना, पैसा मुझे वैसा ना। Yes, sir. हाँ, तो अभी आगे जाना है 100 MPLS। हाँ चलो दूसरा एक नेटवर्क देख लेते हैं, 100 MPLS LTP 10.2.3.0। ये नेटवर्क कहाँ है, देखो एक बार 10230। अपना लैब पे आओ, आने के बाद कौन सा है, ये वाला नेटवर्क, सपोज 10230, ये किसके साथ कनेक्टेड है, R2 एंड R3 दोनों के साथ कनेक्टेड है ना। अभी तुम R2 या R3 दोनों में किसी भी एक राउटर में जाओ, सपोज मैं R2 में आया, R2, ठीक है, R2 में आया,
यहाँ आने के बाद यहाँ अगर तुमने चेक किया कि क्या MPLS सपोज LDP बाइंडिंग, हाँ LDP बाइंडिंग, ये चेक किया, देखो वो वाला नेटवर्क ढूंढो कहाँ है, 10.1.2 ये वाला 10.2.3.0 है ना। इसका लोकल बाइंडिंग क्या है, देखो इम्प्लिसिट नाल, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इस नेटवर्क के लिए वो लेवल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये कनेक्टेड है, ये अगर कनेक्टेड है, इसके लिए PHP राउटर कौन होगा इस नेटवर्क के लिए। मान लो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ऐसे आ रहा है ट्रैफिक, तो PHP कौन होगा, R1, ये PHP होगा कि नहीं। यहाँ से अगर मुझे पैकेट, यहाँ मान लो तुमने इस इंटरफेस को पिंग किया, यहाँ इसको अगर पिंग किया R1 से, ठीक है, तो पैकेट ऐसे आएगा, R2 के पास आएगा, आएगा कि नहीं। R2 में आने का मतलब ये वाला नेटवर्क रीचेबल हो गया, क्योंकि इसी में है, R2 एंड R3 के बीच में है ये नेटवर्क, है कि नहीं। तो इसका PHP कौन होगा, R1 होगा कि नहीं, R1 होगा। तो तुम R1 पे जाके देखो, चलो इसके लिए तुम दूसरा और एक कमांड मार के देखो पहले, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, किसके लिए, कौन सा नेटवर्क था, 10.2.3.0, उसका मार्क्स डाल दो 255.255.255.0, देखो नो लेवल, इसमें लेवल नहीं है उस नेटवर्क के लिए, बिकॉज कनेक्टेड है, ठीक है। अभी तुम R1 राउटर पे आ जाओ, R1 वही वाला नेटवर्क के लिए R1 क्या दिखा रहा है उसको चेक करो, अभी R1 पे आओ, ठीक है R1। तो यहाँ आने के बाद यहाँ तुम लिखो शो MPLS LDP बाइंडिंग्स, ठीक है, ये डालो, वो वाला नेटवर्क ढूंढो 10.2.3.0, देखा ये लोकल बाइंडिंग बोला कि मैंने 100 लगाया है, लेकिन मुझे कहाँ से मिला है, ये कहाँ से आएगा, इसके पास R2 से आएगा, आएगा कि नहीं। अभी R2 में इसमें जो IP एड्रेस है वो है 10.1.2.2 है ना, और इसमें IP एड्रेस था मेरा 10.2.3.2, और मैंने बोला था MPLS भी OSPF जैसा कॉन्सेप्ट यूज करता है, RID राउटर ID। तो R2 जब इसको पैकेट भेजेगा, R1 को जब भी अपडेट करेगा, अपडेट जब भेजेगा, तो R2 खुद को आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो उसमें दो IP एड्रेस है, एक हो गया 10.1.2.2, एक हो गया 10.2.3.2, इसमें हाईएस्ट कौन है, ये वाला हाईएस्ट IP एड्रेस है, हाईएस्ट है कि नहीं। इसमें 10.1 है, इसमें क्या है 10.2 है। इसमें वेस्पेप में राउटर आईडी मैन्युअली सेट किया जाता है, इसमें देखो ऑटोमेटिक, वेस्पेप में भी ऐसा ही होता है, अगर तुमने मैन्युअली सेट नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, फिजिकल इंटरफेस का हाईएस्ट IP को RID लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है, देखो ये तुम फिलहाल R1 में हो, R1 बोल रहा है कि मैंने 10.2.3.0 के लिए लोकल लेवल जो लगा है वो 100 है, ये तो उसका लोकल है, लेकिन उसको कहाँ से अपडेट मिला, देखो LSR 10.2.3.2 का मतलब कौन है, ये वाला 10.2.3.2, दैट मीन्स R2, यहाँ से मुझे अपडेट मिला है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे रिमोट बाइंडिंग क्या मिला है, मतलब जो मेरा नेबर है R2, उसने इस नेटवर्क के लिए क्या लेवल भेजा है, बोला कि इम्प्लिसिट नाल, मुझे नाल भेजा, नाल का मतलब क्या है, नो लेवल, लेवल नहीं है उसका, ठीक है। तो अगर लेवल नहीं है तो R1 का अगर मैं अभी एल्फिब अगर चेक करूंगा तो एल्फिब में मुझे क्या दिखाएगा, PHP वाला फंक्शन दिखाएगा, है कि नहीं। तो इसमें जाओ शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, मानो फॉरवर्डिंग टेबल मारो, तो नेटवर्क ढूंढो, ये वाला नेटवर्क है 10.2.3.0, है कि नहीं। यहाँ अगर मुझे पैकेट भेजना है, ये R1 राउटर है, अभी ये क्या बोल रहा है, लोकल लेवल मेरा 100 है, लेकिन आउटगोइंग लेवल मेरा नहीं है, मुझे पॉप करना होगा, पॉप करके पैकेट कहाँ भेजना होगा, 10.1.2.2, 2.2 का मतलब कौन है, ये वाला नेक्स्ट हॉप, ये हो गया नेक्स्ट हॉप उसका, यहाँ मुझे पैकेट भेजना होगा, वैसा समझ में आया। तो इस तरह से MPLS काम करता है, यही होता है MPLS का फंडा, समझ में आया ना, बाकी लोग बुझी वैसा पैसा नहीं बुझे, पैसा सर पैसा। वैसे नाउ देखो थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है अभी, और थोड़ा है इसके लिए। अभी देखो क्या करना है, लेट्स कनेक्ट एन अनदर राउटर सपोज R6, इसको कनेक्ट करना है विथ R1 इन आवर एग्जिस्टिंग लैब, जो हम लोगों का लैब है उसके साथ एक नया राउटर कनेक्ट करो R6, ठीक है, R1 के साथ। ये हम लोग का डायग्राम ऐसा था ना, R1 R2 के साथ, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ये R3 भी है, R4 भी है, R5 भी है, वही डायग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें जो R1 राउटर है उसमें मुझे R6 को कनेक्ट करना है, और बीच में एक नेटवर्क लेना है 192.168.1.24, और इसमें से R1 का जो साइड होगा उसमें 1.1 और इसमें 1.6 IP R6 में देना है। तो इसमें क्या किया देखो, अनाउंस द नेटवर्क 192.168.1.0/20 इन OSPF एरिया 0 से, क्योंकि OSPF रनिंग है, ठीक है। दैट इज बिटवीन R1 एंड R6 देयर इज नो
अभी देखो R1 और R6 जो है इसमें MPLS नहीं होगा, सिर्फ OSPF में रन होगा, ठीक है। एंड क्रिएट ए लूप बैक एट R6 222/32 एंड अनाउंस इट आल्सो इन एरिया 0। एरिया 0 में तुम अनाउंस कर दो, ठीक है। तो पहले मैं ये काम कर ले, ये काम किया हुआ है। तो ये जो राउटर है मेरा, इसको तुम राइट क्लिक करके ऑन कर लो, मतलब स्टार्ट कर दो R6 को। हाँ, स्टार्ट। अभी R6 राउटर में जाओ, ओपन करो, तुम्हें आने दो। तो ये एक राउटर हमने कनेक्ट किया R1 के साथ, लेकिन इस राउटर में और R1 के बीच जो लिंक होगा वो सिर्फ OSPF में होगा, उसमें क्या होगा, MPLS नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो R1 पे अगर मैंने आया तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ मारो, देखो इसमें 192.168.0.6 IP असाइंड है, समझ में आया। और इसमें मैंने एक लूपबैक भी क्रिएट, लूपबैक वाला IP नहीं है तो लूपबैक एक क्रिएट कर लो, ठीक है। कॉन्फ़िग थी, इसमें लिखो इंटरफेस लूपबैक सपोज 0, इसमें लिखो IP एड्रेस सपोज 2.2.2.2, मार्क्स डाल दो 255.255.255.255, ठीक है, हो गया। अभी इसमें 200 रन 5 सेक्शन OSPF ये डालो। देखो इसमें राउटर OSPF 1 में 1.6 है ना, 000, लेकिन ये 2 वाला नेटवर्क नहीं है, तो इसको मुझे OSPF में अनाउंस करना है। तो राउटर OSPF 1 नेट 2.2.2.2, उसके बाद 0000 एरिया 0 में इसको डाल दो। अभी 200 रन सेक्शन OSPF मारो, ये दोनों नेटवर्क आ गया, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ इसका R1 के साथ नेबर है कि नहीं। 200 IP OSPF नेबर वाला कमांड डाल दो। ये 1.1.1 ये R1 का राउटर ID था, ठीक है। मुझे पहचान है, मुझे कैसे देखना है। मान लो R1 राउटर पे तुमने आया, ये R1 है, इसमें जाके लिखो 200 रन 5 सेक्शन OSPF डालो। ये गलत किया, नहीं इसमें डू नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रिविलेज मोड पे हूँ। ये R1 देखो प्रिविलेज मोड है ना, ये R1 का प्रिविलेज मोड है, इसमें डू नहीं चाहिए। तो इसमें देखो राउटर ID 111 है ना। तो वही ये बोल रहा है कि 111 जो है R2 बोल रहा है मेरा नेबर है, ठीक है। हो गया, वैसा यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो R6 राउटर पे हमें जाना है, R1 पे जाना है ना, R1 देखो ये R1 पे जाना है, यहाँ से तुम ट्रेस करो 222 न्यूमेरिक डाल के। 222 मतलब कौन, जो R6 में अभी अभी जो हमने नेटवर्क एक अनाउंस किया है OSPF के लिए, ठीक है। R1 पे जाओ, तो यहाँ से तुम्हारा डायग्राम ऐसा है, याद रखना। R1 ये हो गया, ये कनेक्टेड है R6 के साथ, है ना। और ये R6 जो है इसमें 2222/32 है, लेकिन ये बीच में यहाँ जो है नो MPLS, यहाँ कोई भी MPLS नहीं है, ठीक है। मुझे वैसा OSPF रनिंग है। अभी मैं क्या करूँ, यहाँ से ट्रेस करता हूँ, तो ट्रेस करो 2.2.2.2 और इसमें न्यूमेरिक डाल दो। देखा, डायरेक्ट बोल दिया है कि नहीं, क्योंकि ये जो R6 का ये वाला इंटरफेस है इसमें 1.6 IP है, तो ये बोला डायरेक्ट 1.6। तो इसमें क्या कुछ लेवल दिखा या नो लेवल, इसमें कोई भी लेवल नहीं है, वैसा मुझे। ये क्या है, एक नॉर्मल IP पैकेट है, मतलब IP टू IP पैकेट, ये नॉर्मल IP पैकेट है, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, वैसा मुझे। अभी क्या करना है तुम्हें, अभी तुम्हें जाना है R6 राउटर पे, R6 पे जाओ जो कि नॉन MPLS में है। वहां से तुम्हें 555 को पिंग मारना है, मतलब ट्रेस करके देखना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो लैब है मेरा यहाँ, अभी मुझे यहाँ जाना है, यहाँ ये नो MPLS में है, इसमें MPLS नहीं है, ठीक है। और यहाँ मेरा नेटवर्क था 555/32, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है, यहाँ तक मेरा MPLS है, MPLS यस, ठीक है। अभी क्या आता है देखो, R6 में जाओ, R6 राउटर पे जाओ, यहाँ जाके तुम यहाँ से ट्रेस करो, डू ट्रेस 5.5.5.5 न्यूमेरिक डाल दो इसमें, न्यूमेरिक एंटर मारो। क्या आया देखा, पहला देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ, पहले देखो R6 बोला कि मैंने पहले उसको यहाँ भेजा R1 का ये वाला E0 जहाँ IP 1.1 है। ये देखो 192.168.1.1, इसमें देखो नो लेवल, इसमें लेवल नहीं है क्या, लेवल नहीं है, बिकॉज ये नॉन MPLS है ना। यहाँ तक तो MPLS नहीं था, नो MPLS, तो इसमें लेवल होगा ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन जहां वो R1 में एंटर कर दिया,
उसके बाद जब वो MPLS में मूव किया, ये MPLS वाला नेटवर्क है, वहां से लेवल स्टार्ट होना शुरू हो गया। 10 1 2 2 गया, लेवल 19 लगाया। 10 2 3 3 दैट मींस R3 302 लगाया। 4 4 4 दैट मींस R4 के पास गया, 403 लगा। उसके बाद 10 4 5 5 दैट मींस इसमें लेवल पॉप करके गया, पॉप R4 ने पॉप कर दिया है ना, पॉप किया तो ये क्या हो गया, ऑन लेवल पैकेट, ये ऑन लेवल हो गया है कि नहीं, ऑन लेवल पैकेट। ठीक है, मुझे वैसा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां तुमने MPLS कॉन्फ़िगर किया और किसी पोर्शन में अगर MPLS कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उसमें पैकेट मूव नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। तो वही इसमें है, देखो ऐसा है, मान लो ये तुम्हारा IP पैकेट है, ये आया, आने के बाद ये लुकअप इन सेफ सेफ टेबल में देखा, ठीक है, तो IP टू IP ये भी होगा कम्युनिकेशन, IP टू IP मतलब जो पहला वाला R1 R6 वाला, और IP टू लेवल ये भी हो जाएगा। IP होगा, IP पैकेट आया, लेकिन उसके बाद कहीं से लेवल स्टार्ट हो गया तो IP टू लेवल भी वो मूव होगा, जैसे 100 IP, तो ये हो गया पुश, है ना, IP टू लेवल का मतलब पुश करके वो आगे भेजेगा, ठीक है। या फिर तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, ये वाला लेवल पैकेट है, ये आया, आने के बाद एक LSR के पास आया, उसने LFIP चेक किया, उसके बाद लेवल टू IP ये भी होगा, डेट मीन्स पॉप, पॉप वाला काम वो कर लेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल टू लेवल दैट मीन्स स्वैपिंग, स्वैपिंग वाला काम भी वो करे। तो मतलब ऐसा सिनेरियो कुछ भी हो, हर सिनेरियो में MPLS काम करता है। IP टू IP भी हो, मतलब LSR जो है, LSR हर किसी में काम करेगा, या फिर राउटर जो है वो हर कोई सिनेरियो जो है उसको हैंडल कर लेता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। समझ में आया, मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे, ठीक है। एक राउटर में सेफ एनेबल है कि नहीं, तुम्हें कैसे चेक करना है, सेफ बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है ना, कैसे चेक करना है, तुम ऐसे देखो, शो IP सेफ, शो IP सेफ करने से कैसे आएगा, शो IP सेफ मारने से तुम्हें FIB दिखाएगा ना, FIB सेफ एनेबल करें, वो लिखा नहीं मैं, तुम याद रखो, सो रन, ऐसा लिखो, सो रन पाइप, इसमें तुम डाल दो इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड करके, हाँ आई लिख लो, अगर तुमने सिर्फ इसमें इंक्लूड ना लिख के आई लिख दिया फिर भी होगा। उसके बाद CF सेफ, ये देखो ये बोल रहा है IP सेफ रनिंग कॉन्फ़िग में एनेबल है, ठीक है। अगर नहीं है फिर क्या होगा, देखो नो IPv6 सेफ, IP वर्जन 6 के लिए सेफ एनेबल नहीं है, तो अगर IPv6 में तुम्हें MPLS रन करना होगा, IPv6 सेफ जो है उसको एनेबल करना पड़ेगा इस राउटर में, जिस राउटर को हमने यूज किया। IP वर्जन 4 के लिए एनेबल है, IP सेफ का मतलब, IP का मतलब क्या है, वर्जन 4, ठीक है। और नो IPv6 सेफ, दैट उसका मतलब क्या है, IPv6 के लिए सेफ एनेबल नहीं है। तो 6 में अगर MPLS करवाना हो या फिर सेफ चाहिए तो एनेबल करना होगा, ठीक है। और वही IPv6 सेफ वही लिखना है, ठीक है, हो गया। लास्ट में यह और एक कमांड देखना है हमें, वो है, सपोज कोई भी एक राउटर में जाओ, वहां जाके तुम डाल दो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल नेटवर्क एड्रेस सबनेट मास्क, ये तो पता ही है, एलफिप वाला है कमांड, है ना। उसमें एक चीज लगाओ डिटेल, ये डिटेल लगाओ, ठीक है। डिटेल में क्या दिखाता है देखो, सपोज मैं यहाँ गया R1, तो R1 ने देखो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, सपोज R1 ने अगर 555 के लिए पैकेट भेजना है R1 को, तो उसको क्या लेवल लगाना होगा, 19, है ना, है ना, 19 लगा के उसको भेजना होगा। तो इसी चीज को अगर तुम्हें और एक तरीका है उसको देखना है, तो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, उसके बाद लिखो 555 मेरा नेटवर्क है, 255 255 255 255 यहाँ जाना है, ठीक है। सब होते नलो है, सेफ टेबल लो है तो फॉरवर्डिंग टेबल नलो दिखाता हो, ठीक है, एंटर ये ले लो। इसमें देखो वही कहानी है, देखो 103 लेवल 19 लगाएगा 5 नेटवर्क के लिए, इथरनेट 0, बाकी सब सेम है, MPLS फॉरवर्डिंग टेबल का ही आउटपुट है, सिर्फ इसमें और एक चीज लिखा आता है, देखो लेवल स्टैक इज 19, मतलब मुझे 19 लगा के उसको आगे भेजना है, ठीक है। तो ये डिटेल कमांड का मतलब तुम मारो या मत मारो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब डिटेल लगा के भी तुम देख सकते हो। ये लेवल स्टैक और थोड़ा सा ये सब देखा था, मैक एनकैप्सुलेशन, ये देखो यहाँ जो दिखा है मैक एड्रेस, यहाँ देखा, ये भी मैं दिखा रहा हूँ मैक एड्रेस क्या है, इथरनेट एड्रेस भी तो होगा ना, कहाँ से कहाँ जाना है, वो एक दूसरा कमांड है, वो कमांड इसमें लिखा कि नहीं मैंने, हाँ वो वाला पैकेट, इसमें और एक चीज होगा, वो एक पेज था शायद मैंने फोटो
इसमें लेना भूल गया। हाँ, और एक कमांड है इसमें, वो है LSR जो है, LSR का जो एडजेसेंसी है उसको तुम चेक कर सकते हो, एडजेसेंसी। ठीक है, LSR तो LSR जो नेबरशिप है ना, एडजेसेंसी, उसको चेक करने के लिए एक कमांड होता है इसमें, सो एडजेसेंसी। ठीक है, सो एडजेसेंसी डिटेल, ये वाला कमांड। ठीक है, अगर ये कमांड तुमने डाल दिया तो देखो इसमें दिखाएगा ये वाला चीज। तुम R1 पे हो। हाँ, तो R1 क्या बोल रहा है, देखो कि मेरा जो एडजेसेंट राउटर है वो है 10.1.2.2, दैट मींस R2 राउटर। ये मेरा एडजेसेंट, यहाँ से पैकेट मुझे आगे भेजना है। ठीक है, अभी इसमें देखो इथरनेट 00 से पैकेट जाएगा, ये इथरनेट 0। इसमें तुम्हें ये चीज को देख सकते हो, ये देखो 0800, यह है ना 0800, और उसके बाद इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये ये 6 हो गया, और उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ 6 हो गया, है कि नहीं, है ना, एक नहीं, एक नहीं लोगे चौथा है बोल, है ना। 1 2 3 4 5, हाँ चौथा। तो ये जो पहला 6 है ना, ये जो पहला 6 है, ये जो पहला यहाँ तक जो है, ये हो गया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जहाँ जाएगा मतलब। ठीक है, और उसके बाद ये जो दूसरा है इसमें लगा हुआ, ये हो गया तुम्हारा सोर्स मैक एड्रेस, यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ये जो 0800 है, इसका मतलब ये इस नंबर का, इसको बोलता है टाइप। टाइप मतलब ईथर टाइप, मतलब इस नंबर जो है, इस नंबर से क्या आइडेंटिफाई होगा कि ये एक इथरनेट फ्रेम है। इथरनेट मतलब इथरनेट पोर्ट जो है, इथरनेट पोर्ट से ये जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर उसको बोल रहा है कि 0800, मतलब ये इथर टाइप, मतलब ये इथरनेट फ्रेम है। अगर सीरियल का होता है HDLC PPP, हो सकता है इसमें नंबर अलग हो। समझ में आया, मुझे वैसा है। Yes, sir. हम्म हम्म। हाँ, मैं कहते हैं बोल, ठीक है सर, बुझे वैसा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये भी एक कमांड है जिसको तुम मार के देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो लैब है, आज का लैब यही तक था। अभी इसके बाद इसमें हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है MPLS में लेवल फॉरवर्डिंग में इक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, इक्वल लोड बैलेंसिंग, वो होगा नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद आएगा TTL बिहेवियर। ठीक है, TTL बिहेवियर उसके बाद आएगा, मुझे पहचान है। Okay, sir. तो इसमें मैं ये कमांड डाल देता हूँ। हाँ, ये R#, यहाँ जाओ, जाके तुम्हें लिखना है सो एडजेसेंसी, है ना, एडजेसेंसी डिटेल। तो ये कमांड जो है ये यूज़ किया जाता है टू चेक LSR एडजेसेंसी, ठीक है, हो गया। टू चेक LSR एडजेसेंसीज टू व्यू L2 इंफॉर्मेशन। L2 का मतलब क्या है, मैक एड्रेस। ठीक है ना, टू व्यू L2 इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा तुमने सपोज R1 पे मार दिया, सपोज से R1 पे, से एट R1, अगर मैंने R1 पे मारा तो मुझे आउटपुट क्या दिखा रहा था, R1 पे ये वाला ना। ठीक है, इसको तुम कॉपी करो, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर दो, पेस्ट। ठीक है, तो इसमें एक, क्योंकि 6 बाइट का होता है ना, मैक एड्रेस में कितना होता है, 48 भी होता है। तो 1 2 3 4 5 से यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 से यहाँ तक ये, मुझे वैसा। तो पहला वाला हिस्सा जो है ये होगा तुम्हारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डी मैक। ठीक है, सेकेंड वाला जो हिस्सा है ये हो गया तुम्हारा सोर्स मैक। ठीक है, और लास्ट वाला हिस्सा जो है ये हो गया इथर टाइप फील्ड, इथर टाइप फील्ड। ठीक है, दैट इज इट इज ए इथरनेट फ्रेम, इथरनेट फ्रेम। हो गया, रिविजन है। Yes, sir. ठीक है, चलो ये नीचे से लग यार, रहेगा ना ये, ताकि वो उठे ना, ताकि वो, चलो हो गया। तो अभी मैं इसको सेव कोई लो सेव, ताकि वही तो ताकि को रिविजन है। समझ में आया।
तो यही था आज का क्लास। ओके सर। तो बुझी पाइছা নে কোৱা राइज कल 7:30 में क्लास स्टार्ट करने से बहुत अच्छी तरह 9 बजे तक खत्म हो जाता है एक टॉपिक है ना। 8টা বাজে গলে অলপ দিগদাৰ হয়, দৌৰা-দৌৰি হৈ যায়। हाँ सर। दौड़ा-दौड़ी हो যায় लास्ट में। तो এইটোৱে আর কি। चलो ठीक है फिर आज के लिए, हाँ ठीक है सर। बाय बाय कर दो सभी ओके को, सर। बाय बाय। बाय वीडियो सर। बाय। देखिए, हाँ, और प्रेक्टिस बाय सर। करना शुरू कर दो, हाँ প্ৰেক্টিছ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, নহ'লে কিন্তু এনেই ক্লাছ কৰি লাভ নাই, বুজি পাইছা? सर। এনেই ক্লাছ কৰি থাকি লাভ নাই। শিকিব আহিছা তো প্ৰেক্টিছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, প্ৰেক্টিছ কৰিলে তোমাৰ বস্তুবিলাক মূৰত সোমাব। আৰু মই কওঁ যিমান দিন তুমি হেলা কৰি থাকিবা না, कारण क्यों जाना, ये EVNG GNS3 जो है ये पैकेट रेसर जैसा नहीं है कि नेक्स्ट 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 फिनिश, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, और वो जो काम करना पड़ता है वही नेग्लिजेंसी होता है कैंडिडेट के लिए। अरे कौन करेगा, VMware डालो, उसके बाद ये डालो, वो डालो, इमेज लोड करो, है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या होता है, थोड़ा सा ইনষ্টল কৰাৰ পিছতো কেতিয়াবা খুল নাখায়, মাজে মাজে এৰर আহি থাকে। इंस्टॉलेशन होने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम देता है, रन नहीं होता है। बहुत सारे है, मेरा भी तो ऐसा ही हुआ, तन्मय का भी होता है, बहुत सारा है जिसका VMware में EVNG लोड करने के बाद EVNG रन ही नहीं होता था। तो ये सब भी इशू आना है, उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए करना शुरू कर दो, जिस दिन करोगे शुरू, अगर EVNG या GNS3 जिसमें भी करना है, अगर लैब स्टार्ट हो गया, लैब तुमने सेटअप कर लिया, लैब के लिए जो भी चाहिए उसको सेटअप कर लिया, फिर जाके लैब होगा आगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया तो वही पेंडिंग रहेगा, क्योंकि तुम्हें लैब करना ही नहीं होगा, कहाँ करोगे तुम, EVNG या GNS3 कुछ भी नहीं है लैपटॉप में। तो पहले कुछ ना कुछ तो डालो, उसको रेडी करो, उसके बाद जाके तुम्हें मतलब ये दिमाग में आएगा कि नहीं मुझे अभी लैब करना है, क्योंकि ये सारा लैब जो है पैकेट ट्रेसर में होगा नहीं, पैकेट ट्रेसर में नहीं होगा, ठीक है। तो वही कहानी है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय सबको, हाँ ओके सर, ওলাই দিয়ক। ओके बाय 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 सर। बाय ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।